आइए दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। हमारे कुछ चाहने वालों ने कमेंट किए हुए थे कि सर्प को भगाने के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सर्प को भगाने का कुछ छोटा सा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ घर में उपलब्ध होने वाले सामान के बारे में ही जानकारी दूंगा। केमिकल का प्रयोग के बारे में दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, कारण सारी जानकारी एक ही वीडियो में देने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, वर्षा ऋतु या गर्मी के समय में सर्प आपको अधिकांश देखने को मिलता है। सर्प ठंडा में रहना पसंद करता है दोस्तों, पर वर्षा में उसके बिल में या जहां वो रहता है उसके रहने के दिक्कत होने के कारण वो स्थान छोड़कर बाहर चारों साइड भागता रहता है। दोस्तों, सर्प परभक्षी है। अपने भोजन के तलाश में हमारे घरों में घुस जाते हैं। रात को घर में जलने वाले प्रकाश पर कीड़ा मकोड़ा को खाने के लिए मेढक, छिपकली, चूहा आते हैं और इन जीवों को खाने के लिए सर्प वहां पहुंच जाता है। दोस्तों, प्रकृति का बहुत बड़ा चक्र है। जीव एक दूसरे पर निर्भर है। सर्प हमारे अनाज को चूहा से बचाता है। बहुत से सर्प में विष नहीं होता है, पर कुछ में विष पाया जाता है, पर मनुष्य के लिए लाभ भी पहुंचाता है, तो कुछ मनुष्य के लिए गैर खतरा भी है। दोस्तों, आप इसे मारे नहीं, सुरक्षा दें। सर्प रेस्क्यू को बुलाकर उसे निकलवाने का प्रयास करें। वो इसे निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, सर्प को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं और डर के चलते ही जहरीला नहीं होने के कारण भी उसको भी मार डालते हैं। दोस्तों, मारने का प्रयास न करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति के साथ साथ कानून सांप मारना भी जुर्म है। पर दोस्तों, जिनके सामने समस्या होता है वही अपने समस्या को उस समय अपने समझबूझ से झेलता है। यही प्रकृति का नियम भी है। अपने समझबूझ से काम लेना चाहिए। अब आइए दोस्तों, घर में अगर सर्प घुस गया हो तो तत्काल घर में उपलब्ध सामान से कैसे भगाया जाए, इसके बारे में जानकारी आपको देता हूँ। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखिए, अगर पसंद आ जाए तो आप लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों के इलाके में और कोई विशेष जानकारी हो तो इसे कमेंट में जरूर बतावें, जिससे हमारे देखने वाले सभी लोगों को जानकारी मिल सके, सभी लोग फायदा उठा सके। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो में 3 नुस्खा बताऊंगा। तत्काल उस समय आपके पास जो भी सामान उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें। इसमें लेना क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, तो सरसों का तेल जो यहाँ पे पेरा जाता है उसमें तेल जो निकालता है और उसका जो बच जाता है, जिसको हम लोग खल्ली बोलते हैं, तो खल्ली के साथ मिर्च या काली मिर्च पुराने खराब कपड़े के साथ जलावें। इसके धुआं से घर के किसी कोना में अगर छुपा हुआ हो तो वो बाहर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपके पास ये सामान उपलब्ध न हो तो टायर का टुकड़ा या ट्यूब का टुकड़ा जरूर होना चाहिए, तो टायर या ट्यूब को ही जला दें। पर दोस्तों, आपको इतना ध्यान जरूर रखना होगा कि टायर या ट्यूब जलाते हैं तो घर में आग न फैले, घर में सुरक्षा के हिसाब से ही उसको जलावें। अब ये दोस्तों, मैं दूसरा चीज बताने जा रहा हूँ। आपके घर में अगर सांप दिख रहा हो और उसे भगाने में समस्या है, क्योंकि वहां पे जगह का अभाव है, और वैसे स्थिति में आप उसको कैसे भगाएंगे, तो उसको भगाने का मुश्किल परिस्थिति आ जाता है। तो उस समय आपको करना क्या है दोस्तों, 1 कटोरी में मिट्टी का तेल या गिलास में ले लें। पहले उस जगह पर छिड़के जहां पे फिर दोबारा छुपने का उसका जगह हो, और जिस जगह पे उसको छुपने का जगह है उस जगह पे पहले छिड़क दें, और उसको भागने के रास्ते पे न छिड़के जहां से उसको आप निकालना चाहते हैं। जिस तरह से आप जिस साइड से उसको निकालना चाहते हैं उस रास्ते पे उसको न छिड़के और छुपने के हर जगह पे डाल दें, और फिर कटोरी या गिलास में मिट्टी तेल उसके शरीर पे डालिए। देखिए वो
उसके गंध से वो किस तरह फन तानते हुए, अगर जहरीला सर्प होगा तो फन तानेगा दोस्तों, पर आप हिम्मत रखिए और उसको भगावें। और तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसमें लेना क्या क्या है। हो सकता है आपके घर में या अगल बगल में ही उपलब्ध हो जाए। उसमें लेना है पुदीना का पत्ता 100 ग्राम, लहसुन 250 ग्राम, पिपरमिंट 50 ग्राम, फिनाइल 50 ग्राम। पहले पुदीना और लहसुन का मिश्रण बनाकर रस निकाल लें, और अगर आपके पास पुदीना न हो तो छोड़ दें, सिर्फ लहसुन का ही रस निकाल लें। और इसमें पिपरमिंट और फिनाइल का चूर्ण बना के उस लहसुन के रस में मिला लें। अगर पिपरमिंट और फिनाइल भी आपके पास उपलब्ध न हो दोस्तों, तो सिर्फ लहसुन का ही चूर्ण बनावें और उसका रस निकाल लें। और उसमें काली मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर जो हम लोग घर में सब्जी में डालते हैं, खाना में भोजन में डालते हैं, तो अगर कुछ न मिले तो लहसुन मिलेगा। लहसुन को थूर के जितना ही हो उसको थूर के उसमें से रस निकाल लें, और उसमें काली मिर्च, और अगर काली मिर्च हो जाए तो उसको डाल दीजिए। अगर काली मिर्च नहीं हो तो लाल मिर्च का पाउडर ही डाल के उसको मिश्रण बना लें और उसका ही छिड़काव करें। दोस्तों विषधर सर्प अगर होगा तो फन फैलाकर चारों ओर दौड़ लगाएगा, पर दोस्तों वहां आपको धैर्य रखना है, इससे हड़बड़ा कर कुछ करना नहीं है, क्योंकि सर्प को श्वास लेने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसका गंध उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह मुंह बंद कर लेता है, जिस वजह से वो काटने का प्रयास नहीं करता है, पर वो वहां से भागने का प्रयास करता है। और भागने दे, मारे नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताइए। इतना कहकर विदा चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।